आज हम लोग अपना क्लास में जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के ऊपर में जो हम लोग थ्योरी पढ़ा था लास्ट क्लास में, आज हम लोग इसके ऊपर क्या बनाएंगे, तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आज हम तुम लोग को थोड़ा सा याद दिला दे रहे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में। क्या बोला था कि यहाँ पर लोन किसको दे रहा है, पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म वाला उसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। पार्टनरशिप फर्म वाला उसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट का हम लोग रेट का बात किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा कितना होगा। अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो 6% पर एनम करके इंटरेस्ट देगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% करके। और अगर पार्टनरशिप डीड में अगर रेट अगर तय हो गया 8%, 5%, 10%, तो जितना तय होगा उसके हिसाब से देगा। लेकिन आज हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने जा रही है वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये जो 3 केस दिया, ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हो ना, पहले इसको क्या बोलते हैं, पहले इसको कॉपी में लिख लोगे, इसको एक बार अच्छे से खाली वीडियो में ले लोगे तो, ताकि कोई बच्चा पॉज करके लिख लेगा कम से कम, खाली क्वेश्चन को ले लोगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं ये जो क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। कितना PSR होगा, 2:3, विथ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड ₹1 लाख। मतलब ए कितना पैसा लगा रहा है, 2 लाख रुपया, और बी कितना पैसा लगा रहा है, 1 लाख रुपया। अब तुम देखोगे ए कितना लगा रहा है, 2 लाख, और बी कितना लगा रहा है, 1 लाख। तो रेशियो कितना होना चाहिए बोले तो 2:1। तो बी लगा रहा है 2 लाख, वो लगा रहा है 1 लाख। तो बिजनेस में रुपए लगा के जो फायदा आगे कितना लेके जाएगा, ज्यादा कितना लेके जाएगा, कम। लेकिन तुम देखो PSR कितना उसका, तुम देखो उल्टा, ए उल्टा कम लेके जा रहा है और बी क्या ज्यादा लेके जा रहा है। कैसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है। क्या बोले तो अब साबिर सर कम पैसा लगाए बिजनेस में, लेकिन साबिर सर ही पूरा सेंटर को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। एक आदमी खाली 2 लाख रुपए दे देगा और उसके बुनियाद में खाली ज्यादा पैसा लगे, ऐसा हो सकता है। कोई आदमी कम रुपए लगा के भी ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग में क्या ले सकता है। ऐसा हो सकता है कि उसके पास नॉलेज ज्यादा, उसकी वजह से बिजनेस चल रहा है, उसके वजह से प्रॉफिट कमा रहा है। तो जिसके लिए यहाँ पर कितना तुम्हारा 2:3। ये तो जस्ट हम समझाने के लिए बता दें, उसको अपने क्वेश्चन से को लेना देना नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। 2 लाख 1 लाख रुपए लगाया, मेन हम लोग का क्वेश्चन यहाँ से ऑन 1 अक्टूबर 2018 में, कब, ऑन 1 अक्टूबर 2018 A and B granted loans of ₹4 lakh and 2 lakh। Granted loans, कौन किसको दे रहा, देखो तो, ग्रांटेड लोन्स टू था क्या, मतलब पार्टनर यहाँ किसको लोन दे रहा है, फर्म को दे रहा है। तो ये टॉपिक समझ में आ गया। तो ए कितना दे रहा है, 4 लाख, और बी कितना दे रहा है तुम्हारा, 2 लाख रुपया। तो मतलब ये 2 लाख 1 लाख तो दे रहे, उसके अलावा क्या दे रहे लोग, ये भी 4 लाख और 2 लाख। अब आ जाता है डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। तुमसे क्वेश्चन में निकालने क्या बोला, तुमसे लोग सवाल क्या कर रहा है, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताओ या नुकसान बताओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, केस 1, केस 2, केस 3। 3 केस है। 3 केस में पहले क्या बोल रहा है कि जब प्रॉफिट होगा 25,000 रुपया, फिर बोल रहा है कि जब, एक ये केस हो गया। दूसरा केस क्या बोला, जब प्रॉफिट होगा 15,000 रुपया, और जब क्या होगा उसका, और जब प्रॉफिट का बोले क्या होगा उसका, लॉस होगा। लॉस कितना का बोला, 25,000 रुपया होगा। तो हम लोग को क्या निकालने बोला, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या निकालने बोला, प्रॉफिट निकालने बोला। तो सबसे पहला चीज हम यहाँ पर हेडिंग दे के रखे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पहले चीज हम जो लोन दिया, ए कितना दिया, इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहले चीज इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए कितना लोन दिया बोला, अब 4 लाख रुपया। अब तुम बोलो हमको क्वेश्चन में कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, नहीं है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम लोग कितना मानेंगे, 6% मानेंगे। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा तुम्हारा, 6%। और ये 6% तुम्हारा क्या आएगा, 6% क्या है, पर एनम में 6%।
और यहाँ पर ही इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही कब है बोला अक्टूबर 18 में। तुमको इंटरेस्ट कब से मिलेगा अक्टूबर 18 से, तो अक्टूबर 18 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो के महीना का इंटरेस्ट हो जाएगा तुम्हारा ये वाला 6/12। ठीक है, तो ऐसा गलती ना 4 लाख तो 6% कर दो। तुमको देखना है कि इंटरेस्ट कौन तारीख से, अगर 1 अक्टूबर से तो हमको कब का निकालना है 31 मार्च 19 तक का। तो आज पहले कैलकुलेशन भी दिखा दोगे कैलकुलेटर में जूम करके। 4 लाख का कितना हम लोग का 6%, 4 लाख का 6% हो गया, लेकिन इंटू 6/12 तो कितना रुपया हम लोग का 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर ही कितना इंटरेस्ट देना होगा हम लोग को 12,000 रुपये। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन, उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन 20 लोन। आप बोले बी कितना लोन दिया, बी कितना लोन दिया होगा 2 लाख रुपये। इसके साथ भी क्या होगा सेम कहानी होगा 2 लाख का 6% पर एनम। और ये भी लोन कब दिया सेम डेट में ऑन 1 अक्टूबर 2018। तब बोलो 2 लाख का 6% इंटू 6/12, तो 2 लाख का 6% इंटू 6/12 तो कितना होगी तुम्हारे वाला 6,000 रुपये। तो अब तुम यहाँ पर ही बोलो कि टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन उसको कितना देना पड़ रहा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना पड़ रहा है उसको 18,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000 रुपया उसका और 6,000 रुपया बी का, तो दोनों मिला के कितना देना है उसका 18,000 रुपया। अब तुम बोलो अब यहाँ पर अब ये निकल गया हम लोग का पहले वाला केस, हम लोग का पहले वाला केस 1 व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्या बोला व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना 25,000 रुपये। और ये तो बिफोर इंटरेस्ट है, तुम 25,000 में इंटरेस्ट कितना दे दोगे 18,000 रुपये। और तुमको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो उसी को तुम्हारा हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कौन सा बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब 25,000 रुपये तुम्हारे क्या 25,000 रुपये तुम्हारे क्या वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। और हम लोग इसमें से तुम्हारे क्या लिस्ट कर देंगे लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जो हम लोग यहाँ निकाले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तब बोलो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 25,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना निकाल दिया 18,000 रुपये। तो 25 में से 18,000 रुपये गया, तो अब तुम्हारे पास कितना पैसा बचा 7,000 रुपये बचा। अब ये 7,000 रुपये क्या होगा, अब ये प्रॉफिट बचा, अब ये 7,000 रुपये क्या होगा, रेशियो कितना लोगे PSR का 2:3। तो अब ये 7,000 में किससे बढ़ जाएगा 2:3। क्या ये 25,000 बढ़ेगा कि 7,000 रुपया 7,000 बचेगा। 25,000 में पहले लोग का इंटरेस्ट दे देंगे 12,000 और 6,000, फिर जब बच के 7,000 अब वो पैसा तुम्हारा क्या होगा उसी के द्वारा क्या करते हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम लोग पार्टनर लोग को PSR में बांट देंगे। तो किसे बांटेंगे 2:3। अब आ जाते हम लोग दूसरा केस, हम लोग क्या आते केस 2। तो केस 2 का पहले क्वेश्चन यहाँ दिखा देते एक बार। व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना बना 15,000 रुपया। व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना तुम्हारा 15,000 रुपया। अब तुम यहाँ पर एक बात बोलोगे हमको, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल, ये भी तुम्हारे क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तुम्हारा कितना होगा बोलो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस क्या कर देंगे उससे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तब बोलो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट केस नंबर 2 में तुम्हारे कितना 15,000 रुपये। तो यहाँ कितना लिख देंगे
15,000 रुपये। और इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन कितना आया था? 18,000 रुपये। ये हम लोग कैलकुलेशन करके रखा 18,000 रुपये। तो अब बोलो, अब यहाँ दिक्कत क्या आ रहा है कि सर प्रॉफिट कमाए कितना? 15,000 और देना कितना? 18,000 रुपया। तब यहाँ तो सर 15,000 माइनस 18,000 करेंगे तो मेरा आंसर किस में आ गया? 3,000। और 3,000 किस में आ गया तुम्हारा? तो 3,000 नेगेटिव में आया का मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा? मतलब देखने में प्रॉफिट था और जैसे ही इंटरेस्ट के पैसा लेस कर रहे तो मेरा पैसा क्या हो रहा है? लॉस में चले जा रहा है। दूसरा इसमें खास बात क्या पता है सर, 15,000 में तो मेरा प्रॉफिट है और हमको देना कितना? 18,000 रुपया। तो हम क्या दोनों पार्टनर को दे पाएंगे पैसा? कुछ पैसा क्या होगा मेरा बच जाएगा देने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट पेड, बट ड्यू हो गया लेकिन तू पूरा पैसा दे नहीं पाए। कुछ पैसा क्या हुआ? दे दिए, लेकिन कुछ पैसा तुम्हारा देने क्या दीजिए बाकी है। तब तुम एकदम ध्यान से एक बात बोलोगे, ध्यान से क्या बात बोलना कि सर इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन क्या है? इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बहुत अहम चीज है, पूरा बेसिक चीज है। इंटरेस्ट एंड पार्टनर लोन क्या है? इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलने का मतलब तुम्हारा प्रॉफिट हो ये तुम्हारा प्रॉफिट ना हो। तुम्हारा 18,000 पूरा लोन का पैसा किधर चार्ज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या ऐसा है कि सर 15,000 में 18,000 का लॉस हो गया तो क्या तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 डेबिट होगा कि पूरा 18,000 होगा? पूरा 18,000 डेबिट होगा। ऐसा कोई नहीं लॉजिक लगा दे कि सर 15,000 तो फायदा ही हुआ है, तो पीएल अकाउंट में डेबिट कितना करेंगे? 15,000। वो कितना डेबिट होगा पूरा पूरी तुम्हारा? पूरा 18,000। तो वही चीज हम यहाँ रेड पेन से लिखा। इवन इफ द प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से मेरा क्या हो? कम हो, क्योंकि प्रॉफिट कितना रहा? 15 और इंटरेस्ट कितना? 18, तो कम हो रहा। तो क्या बोल रहा है? तो कॉमन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या बोल रहा है? इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होगा? डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इट इज क्या है तुम्हारा? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बहुत अहम चीज है। जब हम लोग लेक्चर नंबर 3 या 4 में चाहिए था ना, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इस चीज से तुमको क्या समझ में आता? बोलो तो कौन सा पैसा, कौन सा आइटम तुम्हारा पीएल अकाउंट में जाएगा कि कौन सा आइटम तुम्हारा पीएल अप्रो में जाएगा? पीएल अप्रो में कब जाएगा? वो पैसा, वो आइटम जब प्रॉफिट होगा तब देंगे, जो नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है? प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, दोनों केस में देना चाहिए। कहाँ जाएगा तुम्हारा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब हम लोग आते हैं तीसरा केस में। अब हम लोग आते हैं तीसरा केस, मजेदार केस है, केस 3। अब तुम बोले यहाँ जो एक बार बोल रहे थे हम क्या लिखा था? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस हो जाएगा? बोला तो प्रॉफिट होता तो 7,000 दोनों मिलकर बांटता, लेकिन अब क्या हो रहा है उसको? लॉस हो रहा पार्टनरशिप को। तो लॉस होगा तो अभी क्या होगा? बांटेंगे कि नहीं बांटेगा? दोनों लॉस होगा कि बांटेंगे नहीं बांटेंगे? तुम देखो क्या लिखा हुआ? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग। क्या लिखा हुआ? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ऐसा थोड़ी ना भाई कि खाली प्रॉफिट होगा 2:3 में बांटेगा और लॉस होगा तो क्या दूसरा आदमी को दे देंगे ले जाकर ले लॉस। तो लॉस भी 3,000 कौन बांटेगा? इन दे 2:3। तो जैसे प्रॉफिट 7,000 बांटा था तो ये भी तुम्हारा क्या है? 3,000 का लॉस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का वैल्यू में क्या बोल सकते हैं इसका? तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। तो देखने में क्या लिखा था? हम प्रॉफिट बोले थे, देखने में क्या लगा? प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिख दिया, लेकिन इंटरेस्ट को जब माइनस किया तो क्या हो गया? लॉस में हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 बच्चे पढ़ ले एक बार। यहाँ पहले से क्या बोल रहा है? पहले ही से लॉस और इंटरेस्ट और देना तो क्या आ जाएगा? और डबल लॉस। इंटरेस्ट हर देंगे तो क्या होगा? पहले से लॉस और डबल लॉस। यहाँ पर क्या बोल रहा है? लॉस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिस्ट्रीब्यूटेबल क्या लिखेंगे? बोलो यहाँ पर प्रॉफिट लिखे कि नहीं लिखेगा? सीधा लॉस ही लिखे, लॉस लॉस। तो अब बोलो यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा फॉर्मूला? यहाँ प्रॉफिट बिफोर था, यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा? लॉस बिफोर इंटरेस्ट। अब एक बात बोलोगे, यहाँ माइनस का निशान होगा कि यहाँ प्लस का निशान होगा? प्लस का निशान होगा। इंटरेस्ट ऑन
क्योंकि दोनों ही तुम्हारे क्या है, दोनों ही तुम्हारे क्या लॉस, एक्सपेंस है दोनों, अगर लॉस भी तो ये तुम्हारा, ये कितना का लॉस बोला, 25,000 का लॉस है, ठीक है, और प्लस 18,000 का भी खर्चा, तो 25,000 का नुकसान और उसमें 18,000 का खर्चा जोड़ेंगे तो टोटल नुकसान तुम्हारे कितना आएगा बोलो, 25,000 प्लस 18,000, 25,000 प्लस 18,000, तो कितना हो गया 43,000 का। ठीक है बात है। तो ये भी 43,000 का लॉस क्या होगा, विल बी शेयर बाय द ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये क्वेश्चन कराने का पीछे मेरा मकसद क्या था, इससे नीचे खाली बताने चाहना कि प्रॉफिट हुआ तो देके खत्म कर देंगे, और अगर लॉस हुआ तो भी पूरा पैसा कहाँ डेबिट होगा तुम्हारा, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो लॉस आएगा वो लॉस तुम्हारा कौन बांटेगा, पार्टनर्स लोग बांटेगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग, इन द प्रॉफिट शेयरिंग।